बेटा, आप ठीक हो ना? हाँ पापा, सीरत मम्मा ने मुझे राइट टाइम पे बचा लिया। आप सब लोग इतने उदास क्यों? मुझे नहीं लगी चोट। गायू, चलो हम कुछ स्नैक्स लेके आते। सीरत, थैंक यू। कायरव, मेरा भी तो बेटा है ना। तुमने कायरव को बचाया इसलिए नहीं कह रहा हूं। हमारी जिंदगी में आकर मेरे बच्चों का अकेलापन दूर कर दिया तुमने, इसलिए थैंक्स कह रहा हूं। सीरत, अब मेरे बच्चे भी दूसरे बच्चों की तरह हमेशा खुश रहेंगे, सेफ रहेंगे। ऐसे तो पूरी फैमिली के साथ ही थे, वो सब केयर करते थे उनकी, फिर भी एक कमी सी लगती थी। ऑफिस जाता था तो ध्यान हमेशा घर पर लगा रहता था कि क्या कर रहे हैं मेरे बच्चे, कोई चोट तो नहीं लग गई हमको। पर अब तुम्हारे आने से एक तसल्ली हो गई है। पता है, मेरे बच्चों के पास सारे रिश्ते थे, बस एक मां नहीं थी जो अब है और हमेशा रहेगी। आखिरी कपकेक बचा है, कौन खाएगा? अब मैं खा लेता हूँ। पर एक ही है। हाँ तो ठीक है, इस बेचारे को दे दो, कोई बात नहीं नहीं, मैं ऐसे नहीं खाऊंगा। ऐसे नहीं खाओगे मतलब? मैं खाऊंगा ना तो जीत के ही खाऊंगा, किसी का एहसान नहीं चाहिए मुझे। अच्छा, एहसान है ना? दादाजी की आत्मा आ गई इसके अंदर। तो बताइए आप कैसे खाएंगे आप ये कपकेक? मैं बताता हूँ, डॉग एंड द बोन खेल के। डॉग एंड द बोन, ये क्या है? ताई जी, ये गेम है। ये कपकेक को बीच में रख के दोनों उसे उठाने की कोशिश करेंगे और जिसने पहले उठा लिया वो विनर। So ready? यस रेडी। अब तो ये हारेगा पक्का। देख तू। पहले मैंने उठाया। मैंने उठाया। पहले मैंने उठाया। अरे साइलेंस, फैसला रेफरी देगा, जो है सीरत। अब विनर है कायरव। तो मेरा कपकेक, तो मेरा कपकेक। तो पार्शियलिटी है। क्या कहा आपने? कौन सी पॉलिटी? नहीं कुछ नहीं, अच्छा डिसीजन था, कोई बात नहीं। कायरव को खाना चाहिए। हिंदी में पार्शियलिटी का मतलब? पक्षपात, हिंदी में पक्षपात। हाँ तो फिर तो ठीक है। मेरा मतलब अक्षु और कायरव के सामने अगर कोई होगा तो मैं तो उन्हीं की साइड लूंगी ना, स्पेशली कायरव की, क्योंकि उसी की वजह से तो मुझे ये सब मिला है। इसका मतलब तुम उससे प्यार करती हो, मुझसे नहीं? आपसे भी बहुत करती हूँ, पर कायरव से ज्यादा नहीं। हाँ, अब ये सुनकर तो मुझे तुम पर ज्यादा प्यार आ रहा। और मैं तो आप दोनों से पहले से ही प्यार करता हूँ। पता है, ये दिन और भी स्पेशल हो गया। अब ऐसा लग रहा है कि उसके बाद सब कुछ अच्छा ही होगा, कुछ गलत नहीं होगा हमारे साथ। ये आप लोग सुबह सुबह मिठाई क्यों बना रहे हैं? आज नाश्ते में मिठाई मिलेगी क्या? आज नाश्ता नहीं मिलेगा। है?
आज गणेश चतुर्थी है तो पहले स्थापना होगी, फिर भोग लगेगा, उसके बाद नाश्ता मिलेगा। वो चॉकलेट नहीं अभी नहीं। अच्छा आइडिया किसका था? सीरत का। थैंक यू सीरत मम्मा। मैंने कहा था ना आपसे गाई दीदी, चॉकलेट का नाम सुनते ही ये दोनों खुश हो जाएंगे। अरे इनका बस चले तो रोटी और पराठा भी चॉकलेट का खाएं। माँ जी, वैसे पंडित जी ने स्थापना के लिए मुहूर्त का क्या समय बताया है? अभी बात नहीं हो पाई, पूजा कर रहे थे। थोड़ी देर में फोन करेंगे और बताएंगे, लेकिन तब तक हम अपनी सारी तैयारियां कर लेते हैं। हाँ माँ जी, शादी के बाद सीरत का ये पहला त्योहार है तो अच्छे से मनाएंगे हम। हाँ हाँ, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, लेकिन सब कुछ मुहूर्त के हिसाब से होगा। हाँ अगर आप लोगों को कोई एतराज ना हो तो इस बार क्या गणेश जी की मूर्ति मैं खुद घर पे बना सकती हूँ? तुम्हें आती है बनाना? हाँ मुझे आती है ना। वो एक बार ना जब मैंने मावड़ी को कहा था गणपति जी की स्थापना करने ना घर पे, तो उनके पास पैसे नहीं थे मूर्ति लाने के लिए, उन्होंने मना कर दिया था। तो उन्होंने यही कहा था कि हम मूर्ति घर पे बना सकते हैं। तो हमारे घर के पास ना एक कुम्हार था, बस मैंने और मावड़ी ने ना उन्हीं से सीख लिया था और हर साल फिर हम खुद ही बनाते हैं घर पे। तो अगर आप लोगों को कोई ऐतराज ना हो तो क्या मैं खुद बना सकती हूँ गणपति इस बार भी? हाँ, इसमें ऐतराज क्यों होगा? ये तो बहुत खुशी की बात है। हाँ मिट्टी के गणपति जी बनाते हैं ना, वो इको फ्रेंडली भी होंगे। और हम अपने घर में ना पौंड भी बना ही लेते हैं ताकि उनको विसर्जित कर सके। आ गया जवाब पंडित जी का। 12:30 का मुहूर्त बताया है। सीरत, तब तक मूर्ति बन जाएगी ना? हाँ दादी, आराम से। हाँ 12:30 तो हम स्कूल में होंगे और हमारी छुट्टी भी 2 o'clock को होती है, तो क्या हम लोग स्थापना मिस कर देंगे? नहीं मंजुया, हम ना एक काम करते, स्कूल नहीं जाते। पापा आप प्लीज टीचर को फोन करके बोल सकते हो कि आज हम स्कूल ना आए प्लीज? हाँ बिग ब्रो प्लीज, हमें भी गणपति जी का वेलकम करना है। वंश, कायरव, तुम दोनों के एग्जाम्स आ रहे हैं ना, ऐसे स्कूल मिस करना। सीरत मम्मा प्लीज आप ही सबको बोलो ना। हाँ सीरत प्लीज, सिर्फ एक ही दिन की तो बात है। कर लेने दो ना एक दिन की छुट्टी, क्या बिगड़ जाएगा कार्तिक? लेट देम एंजॉय। अच्छा ठीक है, पर सिर्फ एक दिन के लिए बस। थैंक यू पापा। नहीं कार्तिक, छुट्टी नहीं करनी है बच्चों की। वंश, कायरव, गणपति जी की स्थापना के लिए पूरा दिन स्कूल का मिस करने की क्या जरूरत है? सिर्फ पूजा ही तो मिस होगी ना। कोई बात नहीं, आप घर आके कर लेना। और गणपति जी तो अब घर पे ही हैं, तो आपको जो भी करना हो घर आके, पूजा करनी है, कीर्तन में बैठना है, सारी मदद करनी है, आप लोग कर सकते हो। पर अगर स्कूल मिस हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना, एग्जाम्स आ रहे हैं। होने पड़ने सीरत मम्मा प्लीज। नहीं कायरव, सिर्फ 1 घंटे का ही तो फर्क पड़ेगा। उसके लिए एक पूरा दिन स्कूल का मिस क्यों करना है? स्कूल से ना छुट्टी तभी करनी चाहिए या तो जब आपकी तबीयत खराब हो या फिर आपको कोई बहुत जरूरी काम हो, क्योंकि टीचर जो आज पढ़ाएंगे हो सकता है वो कल ना पढ़ाएं, फिर वो तो मिस हो जाएगा ना। क्या मेरी तरफ ऐसे मत देखो, एक्चुअली सीरत इज राइट। ऐसे मुंह लटका के स्कूल जाओगे तो गणपति जी को अच्छा लगेगा? हंसी खुशी जाओ और ऐसे ही वापस आओ। फिर घर आके ना हम बहुत मस्ती करेंगे, बहुत सारा नाच गाना, खाना पीना सब होगा पक्का। और चॉकलेट मोदक भी खाएंगे। हाँ बाय। ऐसी पीएचडी की पढ़ाई भी नहीं कर रहे हैं कि अगर एक दिन मिस कर देते तो थीसिस इनकम्प्लीट रह जाती। कार्तिक, आपको बुरा तो नहीं लगा ना मैंने बच्चों की बात नहीं मानी? क्यों? ये बच्चे तुम्हारी कुछ नहीं लगता। थैंक यू। वो क्या है ना कि मैं अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाई थी और उस बात का मुझे बहुत अफसोस है। इसलिए मैं ये नहीं चाहती कि वंश और कायरव भी ऐसी कोई भी गलती करे जिसके लिए बाद में उन्हें अफसोस हो। समझ सकता हूँ मैं, एंड थैंक यू इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उनके साथ साथ मुझे भी गिल्ट से बचा लिया तुमने। मैं तो मान गया था उनकी बात, पिघल गया था, तो तुमने सख्ती दिखाई और हमें गलत करने से रोका। आज से तुम्हारा नाम
इंस्पेक्टर सीरत गोइंका। हाँ, जो लोगों को गलत करने से रोके और सच का साथ दे हमेशा। इंस्पेक्टर सीरत। अच्छा ठीक, चलिए चलिए अब आप जाइए, मुझे मूर्ति बनानी है और भी बहुत सारे काम। हाँ तो ठीक है, मुझे बता दो, मैं भी हेल्प कर दूंगा। आ जाओ। अच्छा, लगता है अभी बच्चों की तरह आपको भी डांटना पड़ेगा ऑफिस में। अरे नहीं नहीं नहीं, इंस्पेक्टर सीरत, इंस्पेक्टर साहिबा, प्लीज ऐसे बुरा मत मानिए। मैं चला जाता हूँ और ऑफिस का काम तुरंत निपटा कर वापस आ जाऊंगा। गुड। हाँ, और बस एक ही आपसे छोटा सा काम था इंस्पेक्टर साहिबा, अगर आप वो क्या है? It's all about the love. You're always on my mind. I have this feeling that I'm falling in love. ये क्या किया मैंने? बड़ी मूर्ति बनाते बनाते गणेश जी का बाल रूप क्यों बना दिया? ये मेरा ही, आपका अपना किया हुआ है पक्का गणेश जी। आप खुद ही इस रूप में आना चाहते होंगे ना हमारे यहाँ। आपने बिना मांगे ही मुझे इतना कुछ दिया है। मेरे सारे दुख हर के इतनी सारी खुशियाँ मेरी झोली में डाली हैं। उसके लिए मैं आपकी जितनी सेवा करूं, जितना थैंक यू करूं, उतना कम है। बस आगे भी इसी तरह आप हमारा साथ देते रहिए। शादी के बाद मेरी पहली शुरुआत, पहले त्योहार की शुरुआत आपके साथ हो रही है। अब सब शुभ ही होगा। ये धुआं कैसे? ये बच्चा, ये ना तो अक्षु है और ना ही वत्सल। फिर ये कौन है? बेबी, बेबी इधर आओ। आप यहाँ क्या कर रहे हो बेबी? आप मुझे बेबी क्यों बुला रहे हो? मैं गुड बॉय बना आपकी बात मान के स्कूल गई, इसलिए आप मुझे इतना प्यार कर रहे हो ना? अच्छा, वैसे प्यार नहीं करती मैं। नहीं, आप मुझे वैसे भी बहुत ज्यादा प्यार करते हो, पर यहाँ की ना बहुत ज्यादा अच्छी है, गिट्टी बेस्ट है मैं। अब आप कोई बेस्ट सन एवर। पर तुम दोनों इतनी जल्दी स्कूल से कैसे आ गए? इतनी जल्दी तो नहीं छूटता स्कूल। वो आज हाफ डे हो गया। क्यों? स्कूल की कुछ पावर लाइन में प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए मैम ने सबको भेज दिया घर। स्कूल से तो कोई फोन नहीं आया। जिनके पेरेंट्स लेने आते बस उन्हीं को कॉल किया होगा। बस स्टूडेंट या जिनके ड्राइवर बाहर खड़े रहते स्कूल के, उनको नहीं। पर ये क्या बात हुई? एक फोन तो करना ही चाहिए था ना, या मैसेज ही कर देते, इन्फॉर्म तो करते। क्या हो गया? 2 बज गया क्या? ये लोग, हमारी स्थापना भी नहीं हुई है, घर आ गए। इनका हाफ डे हो गया आज। हाफ डे? चलो स्थापना से पहले ही आ गए।
गुड गुड, आ जाओ। अरे क्या गुड, बिना इन्फॉर्म किए बच्चों को ऐसे ही भेज दिया घर, ये भी तो गलत है ना। किसी के माँ बाप नहीं हो घर पे, वर्किंग हो, तब क्या करते? ये बात तो सही है। मैं एक काम करता हूँ, टीचर से बात करता हूँ। वो क्लास टीचर ना सबको फोन करने वाली थी, लेकिन अभी हमारे ड्राइवर अंकल बाहर ही खड़े थे, तो हमने कह दिया कि हम लोग खुद बता देंगे। हाँ, उनको ना 30 लोगों को फोन भी करना था, तो हमने सोचा था हम उनकी हेल्प कर देते हैं। अरे चलो, कहते हैं ना बच्चों की बात भगवान जी सबसे पहले सुन लेते हैं। अब इन्हें स्थापना के लिए आना था तो गणेश जी ने इनकी छुट्टी कर दी। चलो अच्छा हुआ, जाओ जल्दी जाके हाथ मुंह धो लो, फिर हम स्थापना करते हैं, पूजा करते हैं। अब बच्चे जो आ गए हैं, त्योहार का मजा दुगना हो जाएगा। कारव, आप हमसे कुछ छुपा रहे हो क्या? कोई बात है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कल फोन करके बोलूंगी टीचर को कि अगर ऐसा कुछ होता है तो फोन तो करना चाहिए। ये बाल गणेश कैसे? पता नहीं दादी, वो अपने आप ही बन गए। शायद इसी रूप में हमारे घर आना चाहते हैं इस बार। दादी, मूर्ति ठीक तो बनी है? हाँ हाँ, बहुत प्यारी बनी है। तू 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 तू। अब इन्हें ढक दो और तुम जाके रंगोली बना दो, फिर स्थापना करते हैं। मुझे ना बहुत ज्यादा डर लग रहा है, अगर किसी को पता चल गया तो मैं बहुत डांट पड़ेगी। डर तो मुझे भी लग रहा है, पर अब हम लोग कुछ कर नहीं सकते। जस्ट मेक श्योर कि किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। ये तो सोचो ही मत तुम। पता चला तो डांट तो पड़ेगी ही तुम दोनों को। अब क्या हो गया तुम्हें? इतनी परेशान क्यों लग रही है? कार्तिक, स्कूल वाले इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं? एक फोन तक नहीं किया। कार्तिक, आपको कुछ गलत नहीं लग रहा? ठीक है, मैंने कहा ना मैं बात कर लूंगा टीचर से, तुम टेंशन क्यों ले रही हो? कार्तिक, कहीं हमारे बच्चे तो... कायरव और वंश कभी झूठ नहीं बोलते। हाँ, मैं ही कुछ ज्यादा सोच रही हूँ शायद। वो लोग ऐसा कभी नहीं करेंगे। सारे मोदक हमने गिन के रखे हैं। अगर एक भी मोदक कम हुआ ना तो हमें तो पता चल जाएगा किसने खाए हैं। तो बेहतर यही होगा कि तुम दोनों स्थापना तक रुक जाओ, उसके बाद जितने मोदक खाने ना उतने खा लेना। राइट दादी, पहले तो हम लोग मोदक हम उठाने वाले थे, पर अब नहीं उठाएंगे। चलो अब तुम दोनों जाके चेंज कर लो, मैंने तुम्हारे कपड़े निकाल लिए, ठीक है? और जल्दी आ जाना मोदक खाने। ओके। माँ जी, आपने क्यों बोला सीरत को रंगोली बनाने के लिए? उसको आता कहाँ है, पता नहीं कुछ भी बना देगी वो। कुछ भी बना देगी मतलब? जो लड़की इतनी सुंदर मूर्ति बना सकती है वो रंगोली क्यों नहीं बनाएगी? कमाल करती है उसे रेखा। आप खुद ही चल के देख लीजिए ना। हाँ हाँ देख लेते हैं, और तुम ना हमारे कान भरना बंद कर दो उसके खिलाफ। देखो, खुद ही देखो अपनी आंखों से कितनी प्यारी रंगोली बनाई है। बहुत सुंदर बनाई है। तुम्हें तो रंगोली बनानी नहीं आती ना? ऐसा तुमने गायू को कहा था एक दिन, पर ये तो तुमने बहुत ही अच्छी रंगोली बना ली। बस भगवान जी की कृपा हुई और भगवान जी ने अपना दूध भेज दिया और उसी ने सीरत की मदद की। क्यों सीरत, है ना? सही कह रहा हूँ ना? ये नहीं होगा मुझसे। आज तक नहीं बनाया तो फिर आज कैसे बन जाएगा?
टूटे जो ना छूटे, इन रिश्तों से ही तो बनती है ऐसी डोर जो ना टूटे। जब छेड़े तार है हर दिल के, मिलता है चैन दिले मिलके, जो हर मन को लुभाता है। ये रिश्ता क्या कहलाता है, ओ ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है। ये रिश्ता क्या